शैतान मूवी का ट्रेलर देख के कई लोगों का दोगलापन तीसरी बार निकलने वाला है, शायद मेरा भी। क्योंकि पिछले 2-3 सालों के अंदर ट्रेंड कुछ ऐसा है कि भैया जैसे किसी मूवी के अंदर रीमेक का टैग लग गया तो समझो कि लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देंगे, बॉयकॉट भी कर देते हैं। बट ये क्रिटिसाइज, बहिष्कार और बॉयकॉट जैसे वर्ड्स बिल्कुल धरे के धरे रह जाते हैं जब अजय देवगन इस दौड़ में शिरकत करते हैं। दृश्यम, दृश्यम 2 और अब ये शैतान, जो कि वश नाम से गुजराती मूवी उसका रीमेक है। और बाय गॉड मैं बहुत लकी हूँ जो मैंने बहुत तारीफें सुनने के बाद भी गुजराती जो वश मूवी है वो नहीं देखी है, तो इस रीमेक को मैं इसकी पूरी कैपेसिटी तक एंजॉय कर सकता हूँ। बट डेफिनेटली जिनको गुजराती आती है उनको गुजराती मूवी जो वश है वो जरूर देख लेनी चाहिए। अब देखो रीमेक हो तो भाई ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि एक्टर्स सारे बढ़िया, रुपया एक्स्ट्रा लगाया तो ओरिजिनल वाली से ज्यादा उसमें दिख भी रहा है। आर माधवन से लेके अजय देवगन सर सारे कास्ट एकदम पिन टू पॉइंट है, पूरी फैमिली। और आर माधवन के एक तांत्रिक, एक शैतान जैसे कैरेक्टर को भी इतना नेचुरल सा लुक देना इस मूवी को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। ट्रेलर एकदम शानदार है और पूरा का पूरा कैची भी है। अजय देवगन सर की रीमेक बनाने की चॉइस को भी मानना पड़ेगा। मतलब अकल चाहिए ना भाई नकल में भी, तो मतलब अच्छे रीमेक्स बनाने के लिए पहले अच्छी मूवीज को चुनना, और ऐसी मूवीज को चुनना जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा फेमस ना हो बट उनके अंदर पोटेंशियल काफी ज्यादा हो, और उनके इसी पोटेंशियल को पूरा 100% यूज करने के बाद में एक बड़ी ऑडियंस के सामने बेहतर तरीके से पेश करना। तो भाई लोग बिना अकल के तो ऐसी नकल भी नहीं हो सकती ना। बस मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि कहानी में और देखने को बचा ही क्यों, क्योंकि ट्रेलर में तो मुझे लगभग सारी चीजें पता ही लग गई हैं। आर माधवन का फोन डिस्चार्ज हो चुका है और फोन चार्ज करने के माध्यम से वो अजय देवगन के घर में घुस चुका है 15 मिनट के लिए। उन्हीं 15 मिनटों में अजय देवगन की एक लड़की जो कि शायद टीनेजर है उसको वो वश में कर लेता है। धीरे धीरे उन्हीं की लड़की को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करता है। आर माधवन एक तांत्रिक है इसके अंदर जो कि उनकी बेटी को वश में करके अपने साथ ले जाना चाहता है किसी और पूजा या किसी और क्रिया को पूरा करने के लिए, ताकि उसे कोई नई शक्ति या फिर नई सिद्धि की प्राप्ति हो सके। लेकिन आर माधवन के रास्ते का रोड़ा ये है कि भैया वो बिना माँ बाप की परमिशन के उनकी बेटी को अपने साथ नहीं ले जा सकता। लड़की के माँ बाप को अपने होशोहवास में अपनी मर्जी से उस कन्या का दान करना होगा उस तांत्रिक को। तो आर माधवन उसी लड़की के माँ बाप के सामने उस लड़की के हाथों ही उसे खुद ही टॉर्चर करवाता है और कहता है उनको कि भैया जब तक तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ अपनी लड़की को नहीं भेजोगे मैं ऐसे उसे टॉर्चर करता रहूंगा, तुम उसे ऐसे दर्द में ही देखते रहोगे। और इन द एंड अजय देवगन अपनी पूरी क्षमता के साथ में उस तांत्रिक के गढ़ से ही अपनी बेटी को बचा कर लेकर आता है। तो भाई जब ये सब ऑलरेडी ट्रेलर में है तो फिर देखना क्या बाकी रह गया। इन सब कहानी के एग्जैक्ट रीजंस, ऊपर से इस कहानी का इंप्लीमेंटेशन, एक्टर्स की एक्टिंग, विलन की बैक स्टोरी और इसका रीजन कि इसी लड़की को क्यों चुना गया है, बस यही सब देखना है। और हाँ, यदि यही सब बातें इस ट्रेलर से बहुत ज्यादा हटके नहीं निकली तो भाई साहब जो ये ट्रेलर इस मूवी को बहुत हाइप दे रहा है, यही ट्रेलर इस मूवी का स्पॉइलर, किलर सब बन जाएगा। बट भूलो मत भाई अजय देवगन ने दृश्यम जैसी मूवीज दी हैं, तो ये गलती तो एक्सपेक्टेड नहीं है बॉस। तो चलो फिर मिलके वेट करते हैं इस मूवी को, क्योंकि भाई साहब मेरा बस चलता तो कल ही रिलीज होती तो मैं कल ही जाके देख लेता। अब आप बताओ आप लोग इसे सिनेमा हॉल्स में जाके देखोगे कि नहीं? अपने सवाल का जवाब एन के टिप्पणी में टिप्पणी करके दे दीजिए और जाते जाते सब्सक्राइब कर लीजिए आगे की बातचीत के लिए और हमसे जुड़ जाइए।